फिर उसके बाद 90 साल बैतुल मक़दस पे ईसाइयों का कब्ज़ा बरकरार रहता है। नूरुद्दीन ज़ंगी की हुकूमत के साथ ईसाइयों का मुआहदा था कि इराक़, शाम, लबनान के इलाकों से जो मुस्लिम आबादी, जो मुस्लिम लोग हज और उम्रे के लिए मक्का और मदीना आएंगे, उन्हें महफूज रास्ते दिए जाएंगे। एक लंबा अरसा जो है वो ये अमल मुआहदा मेंटेन रहता है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1173 के बाद जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को रिप्लेस किया तो एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। एक काफ़िला हज के लिए मक्का की तरफ रवाना है और रास्ते में एक ईसाई कमांडर आर्नेट ने उन्हें रोका और रोकने के बाद उन्हें लूट लिया, उनके कुछ लोगों को कत्ल किया और फिर उसके बाद कुछ को उसने कैदी बनाया और उनमें से एक कैदी ने उससे इल्तिजा की कि तुम्हारा मुसलमानों के साथ अमन मुआहदा है, तुम हमें जाने दो। तो उसने बड़े मगरूर अंदाज में उससे कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम ऐसा करो, तुम अपने नबी से कहो कि वो तुम्हें आके छुड़ा के ले जाए। जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचती है तो सुल्तान गुस्से में आते हैं और सुल्तान वहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं, हम ईसाइयों से जंग करेंगे, आर्नेट को पकड़ेंगे और इसका सर मैं अपने हाथों से कलम करूँगा। फिर उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फ़ौज लेते हैं और बैतुल मक़दस की तरफ रवाना हो जाते हैं। सुल्तान बैतुल मक़दस पहुंचकर ईसाइयों के सामने कुछ शराइत रखते हैं जो वो मानने से इनकार कर देते हैं और फिर उसके बाद मुस्लिम और ईसाई फ़ौजें दोनों अपनी अपनी सफ़ों में जाकर खड़ी हो जाती हैं और जंग के लिए तैयार बैठी होती हैं। ईसाइयों ने जो अपनी पोजीशन ली वो शहर के पास एक नदी के किनारे पे मौजूद थे और उनके पास पानी की जो है वो बड़ी आसान एक्सेस मौजूद थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा कि दुश्मन की फ़ौज पानी के इस तरह करीब है और इतना मजबूत पड़ाव करके बैठी हुई है तो सुल्तान ने यह फ़ैसला किया कि यहाँ पे इनके साथ जंग नहीं की जा सकती। सुल्तान जो कि एक मिलिट्री जीनियस थे, उनके जहन में खुराफाती आइडिया आया। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जहाँ पे ईसाई फ़ौज मौजूद है उससे चंद मील की दूरी पर एक ईसाई किला है और वहाँ पे जाके उस किले का मुहासरा किया जाए। जब ये ईसाई फ़ौज ये देखेगी कि इनके एक किले का मुहासरा हो गया है जहाँ पे इनकी फैमिलियाँ हैं, इनके बच्चे हैं, तो ये इस पड़ाव को तोड़ेंगे और उस किले की हिफाजत के लिए निकलेंगे और जब इनका पड़ाव टूटेगा तो कहीं पे एक बेहतर कंडीशन के अंदर इनके साथ जंग हो सकती है। सुल्तान ने फ़ौज लेकर उस किले का मुहासरा कर लिया। जब सलीबियों ने यह देखा कि किले का मुहासरा कर लिया गया है तो उनकी सफ़ों में खलबली मच गई। फिर उसके बाद वो कंफ्यूज हो गए, उनसे फ़ैसला नहीं हो सका कि हम अब सुल्तान के ख़िलाफ़ कौन सा इक़दाम करें कि हमारा पड़ाव भी ना टूटे और उसके बाद हमारा किला भी महफूज हो जाए। अब मुस्लिम फ़ौज के अंदर कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि ईसाई फ़ौज दोपहर के बाद अपना पड़ाव तोड़ेगी और उस किले की तरफ सफ़र इख्तियार करेगी। अब उस किले पे पहुंचने के लिए तकरीबन 10 से 12 घंटे रिक्वायर्ड थे, लेकिन ईसाई फ़ौज ने अपना सफ़र जो है वो दोपहर के बाद शुरू कर लिया। अब जब ईसाई फ़ौज ने अपना सफ़र शुरू किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की हिदायत पे तीर अंदाज़ों को जगह जगह पे पोजीशंस दे दी गई। अब ईसाई फ़ौज आगे बढ़ रही थी और वक्फे से मुस्लिम फ़ौज उन पे तीर बरसा रही थी। अब जब तीर बरसाए जाते तो ईसाई फ़ौज की जो पेशकदमी थी वो पहले से भी सुस्त हो गई। अब जब मगरिब हो जाती है तो ईसाई फ़ौज अपने आप को हटीन की पहाड़ी पे पाती है और उसके बाद अंधेरा हो जाने की वजह से वो अपनी फर्दर मूवमेंट जारी नहीं रख पाते। अब सुल्तान ने जब देखा कि सलीबी फ़ौज हटीन की पहाड़ी पे ट्रैप हो गई है तो सुल्तान ने हटीन की पहाड़ी का मुहासरा कर लिया। हटीन की पहाड़ी को सुल्तान ने घेर लिया। अब जब ईसाई फ़ौज को घेर लिया तो सुल्तान ने अपनी फ़ौज की एक टुकड़ी को हिदायत जारी की कि अपने आप को उस पोजीशन में ले जाओ जहाँ पे एक तरफ नदी हो और दूसरी तरफ ईसाई फ़ौज हो, ताकि ईसाई फ़ौज के लिए पानी की सप्लाई को रोका जा सके। जब ईसाई फ़ौज पूरी तरह से ट्रैप हो गई तो सुल्तान ने जो कि किले के ऊपर एक डिसेप्टिव अटैक किया था उस किले को छोड़ के अपनी सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी फ़ौज जो है वो हटीन की पहाड़ी पे ले आए। अब ईसाई फ़ौज बुरी तरह से ट्रैप हो चुकी थी। ईसाई फ़ौज के अंदर यहूदियों के ट्रेंड ग्रुप्स जो कि बज़ाहिर अपने आप को ईसाई बता रहे थे, असल में यहूदी थे, वो आते और
मुसलमानों के साथ आके झड़पें करते और मुसलमान फ़ौज उनको दोबारा जो है वो पहाड़ी की तरफ धकेल देती। मुतअद्दिद बार ऐसे हुआ कि टेम्पलर्स ने इकट्ठे होकर मुस्लिम फ़ौज पे ऐसे हमला किया कि वो सुल्तान के खैमे के करीब पहुंच गए, लेकिन हर दफ़ा उनको मुस्लिम फ़ौज ने पीछे धकेल दिया। अब हवा का रुख देखते हुए सुल्तान ने एक अजीब व गरीब काम वहाँ पे किया। सुल्तान ने फ़ौजियों से लकड़ियाँ जमा करने का कहा। जब फ़ौजियों ने लकड़ियाँ जमा की तो सुल्तान ने उन लकड़ियों को जलाने का बोला। जब लकड़ियाँ जलाई गईं तो चूँकि हवा का रुख ईसाई फ़ौज की तरफ था तो धुआं और आग का रुख ईसाई फ़ौज की तरफ हो जाता है। अब सूरत हाल ये है कि ईसाई फ़ौज के पास खाने पीने का सामान नहीं है, ईसाई फ़ौज के पास पानी नहीं है, और फिर उसके बाद उन पर आग और धुआं छोड़ दिया गया है। ईसाई फ़ौज के नफ्ज़ जवाब दे जाते हैं। बहुत सारे ईसाई फ़ौजी अपनी वेपन्स उतार के तो आके मुसलमानों के सामने पेश कर देते हैं ख़ुद को और कैदी बना देते हैं। अल्टीमेटली जब ईसाई फ़ौज की कंडीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फ़ौज को हुक्म देते हैं कि इनके ऊपर पूरी एनर्जी के साथ हमला किया जाए। फिर उसके बाद ईसाई फ़ौज को बुरी तरह से वहाँ पे काटा जाता है और ईसाइयों को एक बड़ी शिकस्त का सामना होता है। अब बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए जो फ़ौज मौजूद थी उसका एक बड़ा हिस्सा हैटीन की जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काट के रख दिया था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दस की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे जो उनकी कमांड होती है उनको मैसेज ये देते हैं कि आप शहर खाली कर दें। वो शहर खाली ना करने के लिए बाज़िद थे, लेकिन जब शहर का मुहासरा जारी रहा 6 दिन बाद शहर के अंदर जो लीडरशिप थी उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो सुल्तान ने उनसे वादा किया कि उनकी जान और माल दोनों महफूज रहेंगे। फिर उसके बाद तारीख़ ने एक सुल्तान के हाथों होते हुए ऐसे इक़दाम देखे जो कभी भी किसी फ़ातिह सुल्तान ने, किसी फ़ातिह बादशाह ने नहीं किए थे। और खैर उस शहर के अंदर जहाँ पे 90 साल पहले लाखों मुसलमानों को बुरी तरह से शहीद किया गया था। अब ईसाइयों को ये लगता था कि हमारे साथ भी वही होगा जो 90 साल पहले मुसलमानों के साथ हुआ था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक अजीम कैरेक्टर के आदमी थे। उन्होंने जब उनसे वादा किया कि आपकी जान और माल की हिफाजत की जाएगी तो उस पर पूरा भी उतरे। अब सूरत हाल ये थी कि सुल्तान ने चर्च और पादरियों तक को इजाज़त दे दी कि आप लोग अपनी तमाम तर दौलत लेके तो यहाँ से जा सकते हैं। फिर उसके बाद यहूदियों के मुसल्ला गिरोह टेक्टोनिक नाइट्स, हॉस्पिटलर नाइट्स को भी इजाज़त मिल गई कि आप अपना माल और अपने सारे मामलात लेके तो आप सेफली यहाँ से जा सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों और औरतों को जहाँ पे बैतुल मक़दस से थोड़ा दूर ट्रिपोली का किला था, एक आध किले और भी मौजूद थे, तो मुस्लिम फ़ौज ने अपनी हिफाजत में वहाँ पे भेजा। फिर उसके बाद हज़ारों कैदियों का फ़िदिया सुल्तान ने अपनी जेब से अदा किया, सुल्तान के भाई ने अपनी जेब से अदा किया। फिर एक वाक़या ये भी हुआ कि सैकड़ों ख़वातीन जमा होकर सुल्तान के पास आ गईं और उन्होंने आके सुल्तान से आओ बका की कि आप तो एक अजीम सुल्तान हैं और हमारे जो मर्द हजरात हैं वो आपके पास हैटीन की जंग में कैदी हो गए, तो अगर हम उनके बगैर जाते हैं तो हमारे साथ बच्चे हैं, हम तबाह होकर रह जाएंगे, तो बराए मेहरबानी हमारे मर्द हजरात को छोड़ दिया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जज्बाती हो जाते हैं और उनके सारे मर्द हजरात को आज़ाद करके उनके साथ सेफली बेच देते हैं। अब तारीख़ ने इतना बड़ा वाक़या देखा कि एक फ़ातिह सुल्तान हारे हुए लोगों को अपनी फ़ौज की निगरानी में एक जगह से दूसरी जगह सेफली मुंतकिल कर रहे हैं। ये वाक़या भी हुआ कि जब ये ईसाई लोग बैतुल मक़दस से निकल के ट्रिपोली के किले में पहुँचे तो ट्रिपोली के किले में मौजूद ईसाइयों ने अपने ही लोगों पर किला बंद कर दिया। और फिर उसके बाद जब वो ईसाई उस किले के बाहर बैठे रहे तो अंधेरा होने के बाद किले के अंदर से फ़ौज ने निकल के तो उन लोगों को लूट लिया। तो इस तरह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 90 साल बाद बैतुल मक़दस दोबारा फ़तह करते हैं और पूरी उम्मत से उलमा दरवेश जमा होते हैं और बैतुल मक़दस के अंदर मस्जिद अक्सा के अंदर जुमा की नमाज अदा की जाती है। ये मशहूर कौल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ही है कि मुझे नहीं पता
कि इस्लाम तलवार से फैला है या इखलाक से, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की ज़रूरत हमेशा रहती है। और फिर उसके बाद इस मुजाहिद ने अपनी तलवार का हक़ भी अदा किया।